नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वनडे एग्जाम स्टडी चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वैकेंसी सिविल सर्विसेज की वैकेंसी है, जो मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सर्विसेज है वहाँ की ये वैकेंसी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या है। ये दिनांक 28/12/2020 को ये जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। और आपको जो आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पे दिखाया गया है कि 10 फरवरी 2021 को ऑनलाइन अंतिम तिथि है, ये आवेदन करने की अंतिम तिथि है यहाँ पे। और ये प्रारंभिक परीक्षा की है, दिनांक भी दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को होगा, दिन रविवार के दिन। अब ये जो प्रारंभिक परीक्षा होगा इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन होता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि, वो जो सीसैट का पेपर होता है वो है 2:15 बजे से लेकर 4:15 बजे तक। तो आगे हम देख लेते हैं। ये तो रहा हमारा प्रारंभिक परीक्षा कैसे कैसे होगा। अब डिटेल वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज दी हुई हैं। सारी वैकेंसीज़ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं जाके। यहाँ पे दिया हुआ है राजस्व विभाग में ये नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, यूआर की 10 है। इस तरह से कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी कुल मिला के 235 के आसपास है। ये टोटल वैकेंसी 235 है, जो कि वैकेंसी ये आगे जाके बढ़ भी सकती है। और सारी ये देखेंगे आप इधर सारे ग्रेड पे यहाँ पे दिखाया गया है कौन कौन सी वैकेंसी किस ग्रेड पे की है, कितनी सैलरी बनेगी, पे बैंड सब कुछ दिखाया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे वेतनमान आपका छठे वेतन आयोग के अनुसार होगा, ये पूरा दिया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे सारी छूट जैसे दिया जाता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा वो दिया जाएगा। आप यहाँ पे फिर ये दिया गया है कि आप मुख्य परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम ये वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में वो नहीं है, अलग से इसका सिलेबस दिया गया है पूरी वेबसाइट पर। ये एग्ज़ाम का सेंटर हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे होगा। एग्ज़ाम के सेंटर में ये इतने सारे ज़िले मध्य प्रदेश के दिए हुए हैं, यहाँ पर आप एग्ज़ाम के सेंटर को आप चुन सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो अदर स्टेट के लोग हैं उनके लिए, अदर स्टेट जो कॉम्पिटिशनर है जो वहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, अगर आप अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से 2 विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केंद्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको 4 सेंटर को चुनना है। आप देखेंगे प्रथम आवंटन वर्तमान पते का ज़िला होगा आपके, जो मध्य प्रदेश के लोग होंगे उनके लिए बातें हैं। आपको कुल मिला के 4 सेंटर को चूज़ करना है, लेकिन अदर स्टेट वाले इसमें से 2 सेंटर ज़रूर चुनेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर और जबलपुर। इन 4 में से आपको 2 सेंटर ज़रूर चुनना होगा अदर स्टेट के अगर आप हैं तो। आगे हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख का स्नातक समकक्ष। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर इस एग्ज़ाम में आप अपियरिंग हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में अगर ग्रेजुएशन में अपियर इस साल हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे ये डिटेल में दिया हुआ है कि आप राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र होंगे। मीन्स अपियरिंग में आप अगर हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम्स के लिए। तो आगे हम कहाँ थे, ये जो सेंटर था हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि एज की क्या है, आयु सीमा। तो 21 साल से लेके 40 साल तक की हो, बस इतना। और ये जो एज काउंट किया जाएगा वो 1/1/2021 मीन्स की एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 जनवरी 2021 से होगी। और 21 वर्ष की आयु जो वर्दीधारी जो यूनिफॉर्म जो
पोस्ट होंगे जिसमें यूनिफॉर्म वाली पोस्ट होंगी, जैसे डिप्टी एसपी या जेल वार्डन वगैरह की जो इसमें पोस्ट हैं, उसमें आप देखेंगे 33 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। बाकी इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, ये जो उसके लिए होते हैं कि आपके पुरुष हैं तो हाइट कितनी होनी चाहिए, महिला हैं तो हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। ये अब हम फ़ी के बारे में बात कर लेते हैं। जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों के लिए आवेदन की 250 रुपये आवेदन का शुल्क होगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा, जो कि जहाँ पे अदर स्टेट में आप अप्लाई करते हैं तो जनरल में काउंटिंग होती है, कोई ना तो एज रिस्ट्रिक्शन आपको मिलने वाला है और ना ही फ़ी में कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यहाँ पे इन्होंने एक बात दिखाया है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा, फिर आप 50 रुपये में अपने OMR की सीट को डाउनलोड कर सकेंगे। 50 रुपये दे के आप, जब प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, अप्रैल में है, उसके बाद आप OMR को 50 रुपये में डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आगे हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, जो यहाँ पे 2020 में राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2020 के लिए लागू किया गया है। इसमें देख लेते हैं एक बात, यहाँ पे दिया हुआ है राज्य सेवा आयोग में ये 3 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। प्रारंभिक चरण में वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, MCQs होंगे OMR सीट पर, और मुख्य परीक्षा होगी जो लिखित मीन्स जिस तरह से होता है। फिर थर्ड जो स्टेज है वहाँ पे साक्षात्कार आपको देना है। और ये प्रारंभिक परीक्षा के जो है, प्रथम प्रश्न में तो सामान्य अध्ययन 200 अंक का होगा, 2 घंटे के लिए होंगे ये, और 2 घंटे के लिए सामान्य अभिरुचि 200 अंक के होंगे। ये भी यहाँ पे दिया गया है। ये प्रथम प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है। और इस तरह से ये केवल यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि केवल छानबीन एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में है। ये मुख्य परीक्षा में इस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। चयन सूची में केवल मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। तो ये रहा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न की समयावधि 2 घंटे की होगी। मीन्स 100 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और 2 घंटे में आपको पेपर करना होगा। जितनी जानकारी है आंसर की ये तो दिया गया है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिया गया है, डेट भी दे दी गई है कि आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा उपरांत पूछे गए प्रश्नों और उसके मॉडल उत्तरों की कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 7 दिवस के अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इन 7 दिन के अंदर आपको आपत्ति देना होगा जब भी इसकी आंसर की आएगी। इसमें हम देख लेते हैं ये आंसर की के बारे में इन्होंने दिखाया है। अच्छा, इसमें ये क्या दिखाया है पूरा कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त पदों की क्रमवार अधिकतम 15 गुना होगी। आप प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई कराया जाएगा 15 गुना क्वालिफाई कराया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए ही, ये मुख्य परीक्षा के लिए आपको घोषित किया जाएगा 15 गुना अभ्यर्थियों को। फिर यहाँ पे आगे इसमें लिखा गया है कि संबंधित विज्ञापन या अधीन प्रारंभिक परीक्षा में घोषित किया हो। मुख्य परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में पात्रता हेतु उम्मीदवार की प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 30% दिया गया है। मीन्स यहाँ पे आपको 40% लाना कंपलसरी होगा दोनों पेपर में मिला के। आपको ये दिया गया है कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो क्वालिफाइंग स्वरूप का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र अंकों को प्रारंभिक परीक्षा के गुणाक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। मीन्स जो CSAT का पेपर होता है क्वालिफाइंग करा के होगा। इसमें राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को भी जोड़ा गया है। अब ये देख लीजिए प्रारंभिक परीक्षा में आने क्या क्या वाले हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन में आपका मध्य प्रदेश का इतिहास आपको पता होना चाहिए, संस्कृति एवं साहित्य पता होना चाहिए, भारत का इतिहास आपको पता होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भारत एवं विश्व का भूगोल भी आपको पता होना चाहिए। और राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, जो सारी चीज़ें में होती है, कुल मिला के यहाँ पे आपको MP स्पेशल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान एवं पर्यावरण भी आपको जानना पड़ेगा। ये सब प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस हैं। अभी हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं भी आपको, करंट अफेयर्स भी यहाँ पे पूछे जाएंगे। संचार एवं संचार प्रौद्योगिकी जो है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं भी आपसे ये पूछे जाएंगे जो भी हैं। ये कुल मिला के पॉलिटी लक्ष्मीकांत में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो भी यहाँ पे दिया गया है। साल भर अक्सर चर्चा में भी रहते हैं। अब हम मुख्य परीक्षा की ये जो ये सीसेट के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। सीसेट में इन्होंने दिया है बोधगम्यता, संचार कौशल, जो जैसे मुझे लगता है यूपी के सीसेट होता है उसी तरह से यहाँ पे होने वाला है। निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये सब चीज़ें आएंगी। और इस तरह से दिया गया है इसमें संख्या एवं संबंध 10वीं कक्षा स्तर के जो मैथ्स होंगे वो होंगे यहाँ पे, ये भी दिया गया है। अब ये जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, जिसका मुख्य परीक्षा की हम उसको देख लेते हैं कैसे कैसे होने हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे कुल मिला के 6 पेपर होने हैं मुख्य परीक्षा में। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ऑप्शनल पेपर नहीं होता मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में। मध्य प्रदेश के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ऑप्शनल का पेपर नहीं होता, वैकल्पिक विषय के पेपर नहीं होते। तो कुल मिला के 6 पेपर होते हैं। तो प्रथम प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, प्रथम इतिहास और भूगोल होंगे, पूर्णांक 300 अंकों के होंगे। हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम होगा आपका, कोई भी माध्यम आप चुन सकते हैं जिसमें भी आप सहज हों। द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या क्या आना है, राजनीति आनी है, अर्थशास्त्र आना है, समाजशास्त्र आना है, ये चीज़ें आनी है। 3 घंटे यहाँ भी 300 नंबर के होंगे। ये आपकी लैंग्वेज किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। थर्ड पेपर में भी यही है, विज्ञान एवं तकनीकी हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे क्वेश्चन यहाँ पे। ये जो मेंस है आपको लिखना होगा, एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं होंगे, ये लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर्स भी लिखने होंगे। 300 नंबर के होंगे, 3 घंटे में पेपर आपको देना होगा। चतुर्थ में होगा फिलॉसफी आएगी, मनोविज्ञान आएगा और लोक प्रशासन से भी आएंगे 3 घंटे के, ये केवल 200 नंबर के पेपर होंगे। और पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण होगा, 3 घंटे के लिए 200 अंक का होगा। और षष्ठ प्रश्न में हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन जो होगा, जो संक्षेपण वगैरह आता है निबंध, ये भी 2 घंटे का होगा। 100 नंबर के ये पेपर होंगे ये। और साक्षात्कार जो इंटरव्यू का होगा वो आपके लिए यहाँ पे 175 अंक का होगा, और कुल अंक यहाँ पे 1575 अंक का ही होना है। पीटी का नहीं जुड़ने वाला, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का जोड़ के यहाँ पे 1575 अंकों में आपका चयन होने वाला है। तो आप ये देख लीजिए, सामान्य अध्ययन में मुख्य परीक्षा में ये चीज़ें आनी है, कैसे आना है आपको, ये डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हर पेपर का यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा। तो वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे मध्य प्रदेश को। यहाँ पे पता नहीं क्यों अदर स्टेट के लिए फ़ीस को जो बढ़ा दिया गया है, उनके लिए तो 250 रुपये है, लेकिन अदर स्टेट के लिए 500 रुपये किया गया है। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।